दोस्तों, आज की कड़ी में हम एक ऐसे रोमांटिक और सुरीली आवाज़ के जादूगर के बारे में बात कर रहे हैं जिनके गानों ने ना जाने कितने ही एक्टर्स को सुपरस्टार बना दिया। तो दीवाने हुए यार तेरे दीवाने मेरा चुम्मा तो पटना में आग लग गई। इश्क छुपता नहीं छुपाने से तेरा। इनकी आवाज़ में वो जादू है कि फिल्में भले ही फ्लॉप हो जाती, लेकिन इनके द्वारा गाए हुए गीत सुपर डुपर हिट होते थे। कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं। ये अपने दौर के ना जाने कितने ही एक्टर्स की आवाज़ बने और जिस भी एक्टर के साथ ये अपनी आवाज़ देते उस एक्टर पर इनकी आवाज़ बिल्कुल फिट रहती। अभी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। हम बात कर रहे हैं रोमांटिक और सुपरहिट सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य की। चलने लगी है हवाएं सागर भी। अभिजीत भट्टाचार्य वो रोमांटिक सिंगर और रोमांसपूर्ण आवाज जिसे सुनकर रोम रोम रोमांचित हो जाता है। शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू कहूंगा, मैं जोरू का गुलाम बन तेरा। आगे बढ़ने से पहले एक खास और महत्वपूर्ण बात जो अभिजीत साहब को सबसे अलग और यूनिक दिखाती है वो है उनके बेबाक बोल। कहने का तात्पर्य यह है कि अभिजीत साहब कभी भी किसी बात को अपने दिल में दबाकर नहीं रखते। उन्होंने कई बार पाकिस्तानी सिंगर्स का बॉलीवुड में विरोध कर अपने ही देश के नई उभरती प्रतिभा को मौका देने का समर्थन किया ताकि हमारे देश की छवि और उज्जवल हो। खैर, आगे बढ़ते हुए आइए जानते हैं अभिजीत साहब के सुरीले सफर के बारे में। अभिजीत भट्टाचार्य का जन्म 30 अक्टूबर 1958 को एक बंगाली परिवार में हुआ। अभिजीत के पिता का नाम धीरेन्द्र नाथ भट्टाचार्य जो कि एक बिजनेसमैन थे और मां कमला देवी भट्टाचार्य हाउसवाइफ थी। कभी मौसम हुआ रेशम, कहीं बारिश हुई। अभिजीत ने कानपुर से ही अपनी शिक्षा रामकृष्ण मिशन स्कूल से प्रारंभ की। अभिजीत के पिता की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिखकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, लेकिन अभिजीत के तो रूह में संगीत बसा हुआ था और वो संगीत के बिना अधूरे थे। तेरी आंखें झुकी झुकी, तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो। इसलिए अभिजीत साहब कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई आ गए। हालांकि कानपुर में भी वो स्टेज प्रोग्राम किया करते थे। मुंबई आने के बाद अभिजीत के जीवन का संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि माया नगरी में आना तो आसान था पर कामयाबी इतनी आसानी से मिल जाए वो भी बॉलीवुड में, ये थोड़ा मुश्किल बात है। खैर, अभिजीत मशहूर गायक किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन थे और उन्हें वो अपना आइडल मानते थे। मुंबई आने के बाद अभिजीत ने कड़ा संघर्ष करना शुरू कर दिए। सारेगामापा लिटिल चैंप्स में उन्होंने एक बार यूं ही जिक्र करते हुए बताया था कि मैं आज जिस मुकाम में हूँ उस तक पहुँचने के लिए मैंने अपने जीवन में कड़ा संघर्ष किया। बरसात के मौसम में फुटपाथ में सोना और जब बारिश होती तो कभी इस घर के नीचे कभी उस घर के नीचे छिपकर बरसात के रुकने का इंतजार करते। कई बार तो लोग वहां से भी भगा देते, लेकिन धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। अभिजीत मुंबई में भी स्टेज प्रोग्राम्स करना शुरू कर दिए। इसके साथ ही वो हिंदी फिल्म जगत के म्यूजिक डायरेक्टर से भी संपर्क करना शुरू कर दिए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन एक बात कहीं न कहीं उनके मन में थी कि अगर उनको बॉलीवुड में कोई ब्रेक दे सकता है तो वो है राहुल देव बर्मन, और ये उनका सपना एक दिन पूरा भी हुआ जब राहुल देव बर्मन ने खुद अभिजीत साहब को फ़ोन कर कहा, आपके लिए एक काम आया है। आपको देवानंद साहब के बेटे की फिल्म है आनंद और आनंद, जिसमें आपको गाने का मौका मिल रहा है। इतना सुन मानो अभिजीत साहब की खुशी का ठिकाना ना रहा और यहाँ से अभिजीत भट्टाचार्य की गायकी की शुरुआत हुई। मैं आवारा ही सही, दिल मेरे दिल जैसा। अभिजीत के गुरु ने उनसे कहा था कि अगर आपको अपनी आवाज़ के मेलोडी को बरकरार रखना है तो आप अपने आप को पूरी तरह क्लासिकल गायकी में नहीं झोंकना, और अभिजीत हमेशा इस बात का ख्याल रखते रहे। अभिजीत साहब को बॉलीवुड में एंट्री तो फिल्म आनंद और आनंद से मिल गई, लेकिन वो नेम और फेम बनाने में 5 से 6 साल का कड़ा संघर्ष और समय लगा। दरअसल अभिजीत को वो नेम और फेम मिला 1990 में आई फिल्म बागी में। फिल्म बागी में मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर आनंद मिलिंद ने अभिजीत भट्टाचार्य से 3 गाने गवाए। और कसम से बड़ी है कसम प्यार की, मर के भी
इस फिल्म ने हिंदी फिल्म जगत को एक नया प्लेबैक सिंगर दे दिया और अभिजीत भट्टाचार्य एक स्टार गायक बन गए। और इसके बाद अभिजीत भट्टाचार्य ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक गीतों को अपनी मधुर आवाज दी। एक चंचल शोख हसीना मेरे सपनों में। अभिजीत एक ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने जिस भी अभिनेता के साथ अपनी आवाज दी, उनकी वो आवाज उस अभिनेता के साथ फिट हो जाती। अभिजीत भट्टाचार्य ने बड़े से बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया और बॉलीवुड के कई नामी सिंगर्स के साथ भी काम किए। अभिजीत भट्टाचार्य को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मैं कोई ऐसा गीत गाऊं गीत में 1998 में मिला। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। अभिजीत भट्टाचार्य के अगर निजी जीवन की बात करें तो इनका विवाह 1990 में सुमति भट्टाचार्य से हुआ। अभिजीत भट्टाचार्य और सुमति के 2 बच्चे हैं, जय और ध्रुव भट्टाचार्य। अभिजीत साहब ने तकरीबन 1000 फिल्मों में 6034 गानों को अपनी आवाज़ दी। इसके साथ ही वो कई एल्बम्स में भी अपनी आवाज़ दी। अभिजीत अपने बयानों को लेकर कई बार कंट्रोवर्सी में भी रहे। अभिजीत कई रियलिटी शोज में भी बतौर जज नजर आ चुके हैं। इसके अलावा वो आज भी स्टेज शो के जरिए लोगों को रोमांचित करते रहते हैं। भारतीय सिनेमा जगत में अभिजीत का एक अहम योगदान है और हिंदी फिल्म जगत का इतिहास इस मशहूर और रोमांटिक सिंगर्स के बगैर अधूरा रहेगा। मिलते हैं एक नई बॉलीवुड स्टार की कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।